जालौन में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए देर रात डीएम ने किया औचक निरीक्षण। नगर में जलाए जा रहे अलावों और शेल्टर होम का औचक निरीक्षण कर परखी हकीकत। नगर पालिका को पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने के लिए निर्देश। मंडी में मटर व्यापारियों से की मुलाकात। धर्म कांटे का भी किया निरीक्षण। किसानों से की मुलाकात। रशीद न काटे जाने पर गुस्साए डीएम ने कहा पूरी तरह से काटी जाए रशीद। देर रात गौशाला का भी किया निरीक्षण। गौवंशों को खिलाया गुड़। कोच नगर क्षेत्र का डीएम राजेश कुमार पांडे ने किया निरीक्षण। नहीं, आज देखिए एक तो शीतकालीन भ्रमण था। रात में ये देखना था कि अलाव जल रहे हैं कि नहीं। कुछ स्थानों पे अलाव बढ़ाने के लिए कह दिया है, जहाँ जहाँ प्रोमिनेंट स्थान है और बढ़ा दिए जाए यहाँ के लोगों की मांग पे। बाकी जितने पिछले साल जल रहे थे वो जलाएं, और अगर जो मोहल्ले बढ़े हैं और जहाँ आवश्यकता उसको भी जला लें, अलाव मिले। मंडी में किसानों से संवाद किया। उनका मंडी का जो रेट खुलता है उसी पे उनकी खरीद हो रही थी। प्रवेश पर्ची जा करके स्टैंडिंग में काट रहे थे, वहाँ जहाँ कटनी थी वहाँ नहीं काट रहे थे। कहा गया उनमें काटें, लेकिन ध्यान रखें कि ट्रैफिक का जाम ना हो और उसमें ये बना रहे, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, समय से उनका भुगतान हो। व्यापारियों से भी संवाद किया और मटर की उपज का अवलोकन भी किया। कुल मिलाकर के वहाँ पर व्यवस्था जो है वो किसानों द्वारा भी कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया और व्यापारी द्वारा मटर भेजी जा रही थी। और उसमें यह है कि इस वर्ष मटर के जो उत्पादकता में है कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आध फलियाँ दो जो है वो कमज़ोर दिख रही थी। तो मटर हो गया। गौशाला का भी निरीक्षण किया मैंने। अभी जो मेरा शेल्टर होम है इसका निरीक्षण किया। यहाँ भी करीब 9 जो है वो लोग रुके हुए हैं जो कमज़ोर और यहाँ आए हुए रोजी रोजगार के सिलसिले में अपने को ठंडी से बचाने के लिए। तो व्यवस्था ठीक है। अभी और नगर का भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद जो है जायजा लेकर के रात में सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। स्वीपिंग जहाँ पर कहीं पर भी कोई मलिन बस्ती है या उस तरह का है वहाँ पर विशेष अभियान चला करके सफाई कराएं। कूड़ा निकासी, कूड़ा का उठान, जल निकासी, इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। ये स्वयं यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम भी हैं। और ये औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि मशीनरी लोग रह रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं। स्पष्ट शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लोग सक्रिय रहें, फील्ड में रहें। और ये अधिकारीगण जो हैं एसडीएम ईओ और एडिशनल एसडीएम जो न्यायिक हैं वो भी सब मौजूद हैं। सर, आपने कहा है कि जो किसानों को पैसा नहीं मिलता है, 10 दिन बाद पैसा मिलता है, तो व्यापारियों को नोटिस देने की उन्होंने अपनी स्थानीय व्यवस्था बनाई हुई थी। तो मैंने कहा कि उनको जल्द उनका जो भी है भुगतान हो ताकि उसमें विलम्ब न होने पाए। वो अपनी उनकी स्थिति जो है उसका अच्छे से वो संचालन करें। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।